अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद कामरान नज़ीर की मुआशरा सीरीज़ और हमारे यूट्यूब चैनल हकीकी ज़ाविया में खुशामदीद। हम गुज़िश्ता एपिसोड में बात कर रहे थे इंसान की मेंटल ग्रोथ के हवाले से, और आज भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सोशल एक्टिविस्ट जनाब अख्तर परवेज़ ख़ान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और अस्सलाम वालेकुम आपके सारे व्यूवर्स को। और हमने अपने टॉपिक को जहाँ से मेरे ख्याल में छोड़ा था कैरी फॉरवर्ड, अगर वहीं से करेंगे, बिल्कुल वहीं से करें तो मेंटल ग्रोथ इग्नोर्ड टॉपिक था, और ये आपने बहुत अच्छा किया कि उसको डिस्कस किया है जो इग्नोर। और हमें इसमें मतलब लोगों के बहुत पॉजिटिव व्यू भी इसमें हमें देखने में आया है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को, और उम्मीद है कि लोगों की समझ में ये चीज़ जो है आएगी और हमें हमारी कोशिश काविश जो है वो ज़रूर कामयाब होगी। तो जी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि देखें, आपने अगर किसी भी मर्ज़ का इलाज करना है तो मेरे ख्याल में सबसे पहले उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है, तशख़ीस ज़रूरी है, देन ही उसका इलाज पॉसिबल है, वरना उल्टी सीधी दवाइयों के साथ वो मर्ज़ ठीक नहीं होगा और ज़्यादा बिगड़ेगा। तो आपने जिस टॉपिक को शुरू किया है, अगर आप इसकी तशख़ीस करते जाएं तो मुमकिन है कि कोई इसके इलाज का तरीका भी निकल आए या कोई सामने आ जाए, लेकिन उसके लिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। इग्नोर करना किसी मसले का हल नहीं है कि आप उसको दबा दें, उसको डिस्कस ना करें तो वो चीज़ इसका मतलब से वो ख़त्म नहीं होगी। जैसा कि लास्ट टाइम आप ही ने शायद एग्जांपल दी थी कि वो अपनी आंखें बंद करने से ये लगे कि मतलब सारा अंधेरा हो गया है, ऐसे मुमकिन नहीं है। तो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग वो सारे फैक्टर्स जो मिल के सबब बने हैं हमारे आज यहाँ तक पहुँचने के। हम एक नाकामी या आप कह लें कि बड़े एक दुराहे पर खड़े हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी कम्युनिटी का, हमारी स्टेट का फ्यूचर क्या है। और जो आज मगरिब का हाल है, मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद शायद हमारी कम्युनिटी का भी वही हाल हो। ये मैटर नहीं कर रहा कि वो प्रोग्रेस कितनी दिखा रहा है फाइनेंशियली या पॉलिसी के हवाले से, लेकिन जब बात करते हैं हम अपने घरेलू निज़ाम की, जब बात करते हैं हम अपने मुआशरती निज़ाम की, तो वहाँ पे वो चीज़ देखने में नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही बात। वहाँ पे वो एक आप कह लें कि वहाँ के भी जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं वो खुद इस चीज़ से परेशान नज़र आते हैं। बिल्कुल अक्सर देखने में और सुनने में आ रहा है। तो कल को मतलब कि हमारी एक यही कोशिश है कि कल को जब हम बुज़ुर्ग हों और हम उस चीज़ में परेशान ना हों, अपनी इस स्टेज पे रहकर हम कल को ये कह सके कि यार जब हमें महसूस हो रहा था कि हमारा मुआशरा एक दूसरे दहाने की तरफ चल रहा था, तो हमने एक स्पीड ब्रेकर लगा के, एक डाइवर्जन लगा के हमने दोबारा और यू टर्न ले लिया और दोबारा ठीक भलाई की तरफ आने लग गए। एनी हाउ, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट और अपने मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं हम। मैंने आपसे अपनी लास्ट एपिसोड में एक सवाल किया था कि बच्चों के हवाले से हमने बात कर ली, हम बात करते हैं 25 साल नौजवान की, 40 साल जवान की और 50, 60, 70, 80 साल बुज़ुर्ग की। इनकी ज़हनी नशोनुमा पर जब हम बात करते हैं, वो तो एक उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, एक 25 साल नौजवान ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजार दिए, लेकिन अब अगर हम उसमें थोड़ी सी बेहतरी लाना चाहें, या इसके अगर हम 40 साल जवान की बात करते हैं कि वो अपनी ज़हनी तौर पर सोचने समझने की सलाहियत को इस तरह से मोल्ड कर सके कि वो मुआशरे की भलाई का बाइस बने, ठीक है, तो हमें इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं। ये चीज़ नहीं है कि इन लोगों को बाकी मुआशरे को क्या सोचने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इन 3-4 कैटेगरीज़ के जो लोग हैं इनको बजाते खुद इनफरादी तौर पर कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें हम सब पर थोड़ी या बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है, बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, कि हम सारे अपने अपने मुआशरे का हिस्सा हैं। तो इसकी बेटरमेंट के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हम सब पर थोड़ी थोड़ी ज़िम्मेदारी तो आयद होती है, हम सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में ये है कि देखें, अगर हम लोग सच्चे दिल के साथ नियत करके जब किसी काम का बेड़ा उठाते हैं
तो अल्लाह पाक की ज़ात उस पर हेल्प करती है, बंदे की मदद करती है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करती है। अब देखिए, मुझे आपकी वो बहुत अच्छी बात लगी थी, वो हमने ऑफ कैमरा शायद की थी, कि आपके इस सारे प्रोग्राम से अगर एक बंदा भी थोड़ा सा चीज़ को पिक कर लेता है और वो इससे सबक हासिल कर लेता है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि आपने कहा जी मेरे इस सारे प्रोग्राम के पैसे वसूल हो गए। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इसके उलट आप देखते हैं कि अगर कोई एक इंसान आपकी किसी एक काविश की वजह से ठीक हो जाता है तो आपकी उस काविश को हुई अल्लाह पाक की ज़ात बहुत अजर उसका देती है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम सब पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। सबसे पहले ये है कि खुद एहतसाबी है इस चीज़ के अंदर कि मैं आप स्टेप्स बता रहे हैं। यस, सबसे पहले खुद एहतसाबी कि देखिए, जब मैं किसी की तरफ एक उंगली उठा के उसको क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि ये 3 उंगलियां तो मेरी तरफ है। तो ये खुद एहतसाबी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये खामोशी के साथ ये 3 उंगलियां जो मेरी तरफ इशारा कर रही हैं और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, उसको इग्नोर ना करूं और मैं अपने आप से इसकी इस्लाह की इब्तिदा करूं। मैं ये चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले हम लोग अपने आप को, अपने जहन को इस तरफ लेके आएँ, इस बात पे कन्विंस करें खुद को कि हमें ये करना चाहिए। अच्छा, हमने एक जो चीज़ जो मुझे समझ आ रही है और अक्सर देखने में भी आती है, आप बात करें खुद एहतसाबी की। खुद एहतसाबी का भी एक मेयार है कि आप किस मेयार पर जाकर खुद एहतसाबी कर रहे हो। कुछ लोग, या आप कह सकते हो कि अक्सर जो कम्युनिटी है हमारी, अक्सरियत, वो उस मेयार की पहली सीढ़ी को टच ही नहीं कर पाते। मतलब एक चीज़ है, एक मैं समझ रहा हूँ कि यार ख़ुद एहतसाबी का मेयार जो है वो ये होना चाहिए, आप समझते हैं ख़ुद एहतसाबी का मेयार ये नहीं, ये होना चाहिए, जबकि हकीकत में ख़ुद एहतसाबी का मेयार ना ये है, ना ये है, वो ये है। लेकिन जो मतलब एक शख्स है, उसने यहाँ तो छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, उसने ये मेयार रखा हुआ है, उसके नज़दीक खुद एहतसाबी का मेयार है ही बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे जाके है। तो ऐसे लोगों की इस्तिलाह फिर तो यकीनी तौर पर दूसरों को करनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनको करनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग सारे इस मुआशरे का हिस्सा हैं, सोसाइटी का हिस्सा हैं, और हम सबको इनफरादी भी और इज्तिमाई तौर पर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता हूँ कि आपने जिस टॉपिक को छेड़ा है हम इसके ऊपर डिस्कस तो कर सकते हैं। मैं अपना रोल बजाते खुद मैं प्ले कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आए, आपने इस पे बात की, आपने रोल प्ले कर दिया। हमारे कैमरामैन है, हमारी हकीकी ज़ाविया की टीम है बाकायदा जो इस चीज़ पे रिसर्च भी करती है और काम भी करती है, और उन्होंने सब ने अपना रोल प्ले कर दिया। बिल्कुल। अब इस रोल को प्ले करने के बाद रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए, लेकिन अभी तक हमने ये किया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक दिन यहाँ पे आके आपके साथ डिस्कस कर देना इस बात की कोई दलील नहीं है। सर एक दिन नहीं, 2 दिन। सॉरी लेकिन मेरा वही एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक टॉपिक पे हमने डिस्कस कर दिया, इससे हमारा मुआशरा सुधरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि हम उस एक आदमी को तलाश कर रहे हैं कि जो शायद हमारी बात को पिक कर सके। बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी से ही आगे इब्तिदा होती है। आपने सेंचुरी अगर स्कोर करनी है तो उसके लिए एक स्कोर आपको करना पड़ेगा, फिर ही आप आगे चलेंगे। तो ये है कि हम लोगों को अपनी अपनी जगह के ऊपर जो जो हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि एक शख्स के नज़दीक खुद एहतसाबी का मेयार A है, एक के नज़दीक B है, एक के नज़दीक C है, लेकिन आप कहते हैं कि इसका एक्चुअल स्टैंडर्ड A है। बिल्कुल। लेकिन कई लोग हैं जो अपने आप को सी के म्यार के ऊपर रखा हुआ है, जिन्होंने, या वो हत्ता कि सी के म्यार पे भी नहीं है, वो डी के म्यार पे चले गए। यस जी, ये इसलिए कि वो बेसिकली हमारे इसी मुआशरे का हिस्सा थे और वो इग्नोरेंस के सिचुएशन के अंदर पलते रहे, वहीं पे जवान हुए। और वो देखें, जहालत हमारे सोसाइटी के अंदर है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तालीम हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कम है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा सर, सॉरी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ जो इसके अंदर रखना चाहूँगा, तालीम की आपने बात की, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपका टेम्पो थोड़ा सा तोड़ा। तालीम की जब बात होती है कि यहाँ पे मुझे रोकना भी ज़रूरी महसूस हुआ। क्या तालीम डिग्रियों के मुतल्लिक ही तालीम है, या तालीम की डेफिनेशन अगर आप करें तो वो किस तरह करते हैं? क्योंकि तालीम, हम अक्सर कहते हैं हमें तालीम व तरबियत की ज़रूरत है, हमें हमारे मुआशरे को समझाने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ तालीम?
देखिए, तालीम को सिंपल वर्ड में कहते हैं कि मुख्तलिफ बुक्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप जो इनमें से गेन करते हैं या जो टीचर्स आपको इसमें से लेक्चर देके समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ये तालीम है। लेकिन तरबियत ये है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने परफॉर्म किस तरह करना है, ये तरबियत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस का म्यार है, वो एक दौड़ है, एक दौड़ लगी हुई है पैसा कमाने की। अब देखिए, अगर मेरे स्कूल का मकसद पैसा कमाना है तो मैं ना तो प्रॉपर्ली तालीम उनको दे सकूंगा, ना उनकी तरबियत कर सकूंगा। तो उस सोसाइटी के अंदर मैं जो लोगों को तैयार करके आगे भेजूंगा, मुझे सोचना चाहिए कि आखिर कहीं ना कहीं पे मुझे इनका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। भले इस दुनिया में ना हो, लेकिन कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, अल्लाह पाक की ज़ात कहती है कि हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है। यही इसी शर्त के साथ उसके अंदर जान डाली गई थी। तो जब आप मरेंगे तो आपको एहतसाब तो आपका फिर भी होगा ना। तो मतलब हम क्यों नहीं सोचते इस बात को कि हम अपने उस एहतसाब को थोड़ा नरम कर लें या अपने इसके नज़दीक, मतलब कि आप, अगर मैं जो आपका पॉइंट गेन कर रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वो खौफ खुदा का एलिमेंट आप कह रहे हैं कि वो एक मिसिंग होता जा रहा है। खौफ खुदा का एलिमेंट, और या फिर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस्लाम, कि हर अच्छी चीज़ इस्लाम है। बेशक मुआशरे को जिस तरह से हमें तैयार करना था इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक, हम उस तरह से तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बेसिकली ना इस्लाम को भी डैमेज किया है। हमने उसको ना वो उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया सोसाइटी के अंदर जिस तरह का वो था। मैं गुज़िश्ता इस्लामी, मैं अपने प्रोग्राम की मुआशरा सीरीज़ की जो पहली या दूसरी एपिसोड है उसके अंदर भी एक तज़किरा आया था कि इस्लाम को हमने अपनी ईज़मेंट के लिहाज से, जो है ना, जहाँ पे हम इजी फील करते हैं, यार इस्लाम की ये बात है, ये मुझे मेरी डेली डे रूटीन लाइफ के अंदर ये मुझे फ़ायदा देगी, मैं उसको तो पिक कर लूँगा, उस पर मैं अमल भी करूँगा। जो चीज़ मेरी डेली डे लाइफ के अंदर उसकी मुझे ग्रिप नहीं दे रही, मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रही, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। हमने इस्लाम को अपनी ईज़मेंट के लिए रखा हुआ है, लेकिन उसमें देखें, जो इस्लाम जिनके ज़रिए हमारे तक पहुंचना था, या जिन्होंने हमें सोसाइटी में इस्लाम से मुतारफ़ करवाना था, वो प्रॉपर्ली अपनी ड्यूटी बेसिकली परफॉर्म नहीं कर सके। अब देखिए, हर फ़िरके के नज़दीक या हर बंदे के नज़दीक इस्लाम वो है जो जिसको वो इस्लाम समझ रहे हैं। यानी जैसे कि वो कहते हैं ना कि यू बिलीव इन गॉड एज आई बिलीव, अदरवाइज गॉड विल पेनलाइज यू। और दूसरा कहता है नहीं, यू बिलीव इन गॉड एज आई बिलीव, अदरवाइज आई किल यू। मेरी बात समझ? बिल्कुल। यानी मैं मुआशरे के अंदर ऐसी एक घुटन की बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर बेसिकली इस्लाम, जैसे मौलवी हजरात हैं, आई एम सॉरी, वो जिस तरह से उन्होंने आगे हम तक कन्वे करना था, तो बेसिकली उन्होंने उस तरह से हमें कन्वे ही नहीं किया, तो हम आगे क्या कन्वे कर सकेंगे किसी को? मतलब ये देखिए ना, इसमें तो सर खामी तो हमारी अपनी है ना। हमारी भी। इस्लाम मौलवियों के थ्रू नहीं है, आपके पास कुतब मौजूद है, आपके पास डाटा मौजूद है, आप अपने खुद से इस्तिलाह करो, आप पढ़ो। ज़रूरी है, हाँ, उलमा इकराम का एक अपना मकाम है, लेकिन आप, अच्छा यहाँ पे एक सवाल, जो मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट जाऊँ, उलमा और मौलवी, इनमें अगर आप डिफरेंस की बात करते तो वो क्या है? आप इनको किस तरह लेके चलते? ये अचानक मेरे ज़हन में आ गया। मेरे ख्याल में अचानक आया, लेकिन ये बड़ा नाजुक सवाल है, लेकिन चले देखिए, डेफिनेशन मैं यहाँ पे फिर ये लिख लूँगा कि ये मेरी प्योरली अपनी राय है, हाँ, मेरी पर्सनल अपनी राय है, और ये मेरा क्वेश्चन भी पर्सनल है। ओके, दैट्स फाइन, वेरी गुड। देखिए, उलमा का मकसद ये है कि जिसके पास इल्म है, ठीक है। मौलवी की मतलब हमने रखा हुआ है जो नमाज हमें पढ़ाता है, अजान देता है, 5 वक्त बच्चों को सुबह सपारा पढ़ाता है, और उसके बाद जब फौतगी हो जाती है उसके नमाज जनाजा कराता है, वगैरह वगैरह। हमारी सोसाइटी ने उसको बहुत इज्जत दी थी, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट दी थी, और लेकिन बाज़ मकामात देखने आ रही है, लेकिन बेसिकली जो मौलवी है ना, उसने अपनी रिस्पेक्ट करवाई नहीं। अब एक कहते हैं, छोटी सी शायद बात लंबी हो जाए, कि बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने शायद उनका, वो कह रहे हैं कि एक पिल्ला था, उसका बच्चा जो है ना वो गिर गया कुएं के अंदर, तो वो सारे गांव के चूंकि बच्चे थे, अब उनमें मौलवी का भी बच्चा था, मैं बाद में बताना चाह रहा था, आपको मैंने पहले बता दिया। तो वो सारे आए उनके पास, उन्होंने आगे कहा जी ये बच्चे ऐसे खेल रहे थे मासूम है, उनसे ये खता होगी। तो मौलवी साहब कहते हैं जी हाँ ठीक है, इसका कफारा है। उन्होंने कहा जी कफारा क्या है? उन्होंने कहा जी हल खड़ी करें आप जमीन के अंदर और रोटियां पकानी शुरू कर दें, और जब उनका किनारा उस हल के नक्के से जा लगे ना, तो वो तकसीम करें गरीबों के अंदर।
और पिल्ले को बाहर निकाल दें, 60 बोरी जो वो पानी के बोके हैं वो भी बाहर निकाल दें, तो फिर आपका ये कफारा होगा। वो गाँव वाले कहते हैं ठीक है जी, लेकिन ये कालू भी शामिल सी, कालू भी शामिल सी, कालू मौलवी साहब का बेटा था। अच्छा, वो कहते अच्छा वो कालू भी शामिल सी। सलाम सख्ती नहीं कहता, सलाम कहता हल लंबी पाड़ो, ठीक है ना। तो 3 रोटियां पका के उसके नक्के पे रख दो। अब मौलवी ने जब इस्लाम की इस्तेलाह इस तरह से की ना जो उसको कन्वीनियंट थी, वही बात होगी कि इस्लाम को हमने अपनी ईजमेंट के हवाले से रख लिया ना, तो फिर वो इस्लाम तो नहीं ना हुआ, वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स, वो इस्लाम नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस्लाम की, और मैंने आपको बताया कि हर अच्छी चीज इस्लाम है, हर अच्छी चीज इस्लाम है, और यही मोमेंट की गुमशुदा चीज भी है, जो आपको जहां से अच्छी चीज मिले आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंट की गुमशुदा चीज थी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बेसिकली जिस तरह से इस्लाम को बनाया और फिर अपने मुताबिक उसको ढाल लिया, और उसके बाद उतना सा इस्लाम हमने सामने रखे, कहा जी ये इस्लाम है। अब चूंकि आप बात कर रहे हैं कि आपको खुद भी पढ़ना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, लेकिन देखिए सर, हम लोग उस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ भी 31% लोग पढ़े लिखे हैं, और इन पढ़े लिखों को की डेफिनेशन ये है कि जो अपना नाम लिख ले और लिखे हुए अपने नाम को पढ़ ले, वो पढ़ा लिखा है। बिल्कुल, ठीक है। उस तरह की सोसाइटी के अंदर उनके पास ना तो इतना टाइम है कि वो बुक्स लें, ना वो मेरे ख्याल में मतलब इतने पढ़े लिखे हैं, तो अल्टीमेटली उनको डिपेंड करना पड़ता है ना फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी के ऊपर, जो जुमे वाले दिन उनको एक खुतबा देता है, लेक्चर देता है, और सारा इस्लाम के मुतालिक आपको गाइड करने की कोशिश करता है, और जुमे के अंदर अंदर ही जो है ना वो आपका इस्लाम जो है वो आपके अंदर आता भी है और अगले जुमे तक निकल भी जाता है। मतलब यानी कि और उनकी मौलवी हजरात की कार्रवाई का दिन जो है वो जुमा है, मेरे ख्याल में यस, दिस इज स्पेशल डे फॉर देम। तो ये चीज़ है कि हम लोगों ने जिस तरह से बनाया था, ये बेसिकली उसी तरह से बना है, ये उस तरह से नहीं बना है जिस तरह से बेसिकली हम चाह रहे थे। ये कुछ और चीज़ है। तो आप लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, इन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कोई एक बंदा जो है ना वो इसको सीख ले, या उसके ज़हन में वो ये चीज़ घर कर ले, और वो अगर अपनी लाइफ चेंज कर ले, उसकी लाइफ चेंज हो जाए, तो इस सारे सेटअप का, ये सारी चीज़ों की कीमत वसूल हो जाती है। बेशक। बहरहाल बहुत शुक्रिया अख्तर खान साहब, आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद भी हम यही कर सकते हैं। बहरहाल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको हो सकता है दोबारा मदऊ भी करें, और कोशिश करेंगे कि साथ में एक आधा मेहमान हम और बुला सकें। इसी के साथ नाजरीन, अपने मेज़बान कामरान नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।